नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 9 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर कच्चे कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तो 15 अगस्त 2024 को दे दी थी जॉब सिक्योरिटी, मगर अफसरों ने आज तक नहीं दी। तो लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था उस पर कर्मचारियों को पंजीकरण कर आवेदन करना था। इस पोर्टल पर 17 अप्रैल 2026 तक 83,907 कर्मचारियों ने लॉगिन किया था, मगर इनमें से सिर्फ 57,432 कर्मचारियों ने ही आवेदन किया है, यानी इतने ही कर्मचारी आवेदन कर पाए हैं। अन्य कर्मचारियों का या तो डाटा अपडेट नहीं है या उनके दस्तावेज पूरे नहीं है। जब कर्मचारी आवेदन करता है तो संबंधित विभाग के डीडीओ को उस डाटा को वेरीफाई करना होता है। इन 57,432 कर्मचारियों के आवेदनों में से 36,475 कर्मचारियों का डाटा ही वेरीफाई हो पाया है, जबकि 18,326 कर्मचारियों के डाटा को वेरीफाई करना विलंबित है। जब डीडीओ किसी कर्मचारी का डाटा वेरीफाई कर देते हैं तो वित्त विभाग से पद मंजूर कराया जाता है और संबंधित विभागाध्यक्ष संबंधित कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी कर देते हैं। इन 36,475 कर्मचारियों में से एक भी कर्मचारी को किसी भी विभागाध्यक्ष ने 17 अप्रैल 2026 तक एक भी पत्र जारी नहीं किया। यह अलग बात है कि उनके पास 15 जून 2026 तक का समय है, मगर कर्मचारियों की मांग है कि जिनका डाटा वेरीफाई हो चुका है उन्हें तुरंत पत्र जारी करना चाहिए। तो ये कच्चे कर्मचारियों को लेकर ताजा आंकड़ा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में उच्च शिक्षा हासिल करने के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाते हुए 17 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी डिग्री कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए सहित विभिन्न स्नातक कोर्सों के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इस डिजिटल पहल के माध्यम से छात्र छात्राएं घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकेंगे, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम बनेगी। एडमिशन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और उन्हें बार बार कॉलेजों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की कि वे निर्धारित समय अवधि के भीतर पोर्टल पर आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी को कोई शिकायत आती है तो ये बड़ी अपडेट। हरियाणा यूजी दाखिलों के लिए पोर्टल ओपन, घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को बस्ते के बोझ से राहत देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए बस्ते का वजन 1.5 किलो निर्धारित किया गया है। नए शिक्षा सत्र 2026-27 की शुरुआत में ऐसी शिकायत देखने को मिल रही है कि निजी स्कूल संचालक अभिभावकों पर किताबों, यूनिफॉर्म और अन्य स्कूल सामग्री की खरीद शर्तें थोप रहे हैं। हरियाणा में स्कूल बैग के वजन से राहत, निजी स्कूल कर रहे हैं नियमों की अवहेलना। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अगले 6 महीने तक इंपोर्टेड तारकोल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है ताकि राज्य में सड़क निर्माण और मरम्मत के काम प्रभावित न हो। मिडल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण तारकोल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो नायब का फरमान, इंपोर्टेड तारकोल से बने सड़कें, युद्ध का असर, हरियाणा में सड़कों के लिए नहीं मिल रहा तारकोल, 6 महीने तक इंपोर्टेड तारकोल का इस्तेमाल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बारिश के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। तपती धूप के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हो गया है। पहाड़ों से आने वाली हवाओं का दबाव कम होने से गर्म हवाएं चल रही हैं। एक सप्ताह तक मौसम में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद पश्चिमी सक्रियता बढ़ने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। आंधी बारिश भी नहीं दिला पाई गर्मी से राहत। चल रही लू, पारा 42 डिग्री पार हुआ। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंक सुधारने का मौका मिलेगा। इसके लिए बोर्ड की तरफ से सेकंड टर्म की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा अवसर है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं, कंपार्टमेंट श्रेणी में है। दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को एलओसी जमा कराने और फीस भरने का शेड्यूल जारी किया गया है। विद्यार्थी बिना लेट फीस 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल तक एलओसी व फीस जमा कराने का अंतिम मौका दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी से 2,000 रुपये लेट फीस वसूली जाएगी। खिलाड़ियों को अनुमति पर मिलेगा मौका। स्पोर्ट्स छात्रों को पहले से अनुमति
होने पर शामिल किया जाएगा। वहीं विशेष आवश्यकता वाले छात्र वही सुविधा पाएंगे जो पहले परीक्षा में मिली थी। वहीं अगर छात्र फीस भर देता है लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं होता तो उसका मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। जिन छात्रों ने पहले से ही आवेदन कर दिया है वे अब परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। यदि कोई छात्र चाहे तो अपना आवेदन वापस ले सकता है या चुने गए विषयों में बदलाव कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट, कल तक आवेदन कर दें। सीबीएसई में 10वीं के विद्यार्थियों को अंक सुधारने का मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने डीए 58% से बढ़ाकर 60% किया। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55 से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। तो ये बड़ी अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार 18 अप्रैल को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बदलाव करती है। इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बिजली पर पिछले दरवाजे से वार, 47 पैसे सरचार्ज पर सियासी संग्राम तेज हो गया है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत सिंह का आरोप, नियम तोड़कर कंपनियों को राहत, जनता पर डाला जाएगा बोझ। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में सरचार्ज को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बायोमेट्रिक प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा मौका। एचएसएससी ने सीईटी 2025 ग्रुप सी परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी कारणवश नहीं हो पाई थी उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए अलग से विशेष शेड्यूल जारी किया जाएगा ताकि उनकी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी कराई जा सके और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन शेष रह गई थी उन्हें निर्धारित तिथि पर पीएमटी साइट के गेट नंबर 3 पर उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आयोग जल्द ही विस्तृत शेड्यूल, तारीख और समय जारी करेगा। तो ये बड़ी अपडेट, आयोग ने कहा कि प्रभावित अभ्यर्थी घबराए नहीं, उनके लिए अलग से अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहे। निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना जरूरी होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भर्ती प्रक्रिया की एक अहम कड़ी है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हुआ है जिसने आवेदन किया था। इससे नकल और फर्जीवाड़े की संभावनाओं में रोक लगेगी। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।